अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। और उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और एक ऑथेंटिक रेसिपी है बट चिकन कढ़ाई। बट कढ़ाई जो है पाकिस्तान में बहुत मशहूर है और इसकी काफ़ी ब्रांचेज़ हैं पाकिस्तान में। तो मेरी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगी। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि मशहूर बट कढ़ाई बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये किस तरह बनाई जाती है। तो बट कढ़ाई बनाने के लिए हम लेंगे यहाँ पे 1.5 किलो चिकन और इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे और इसके जो है वो कढ़ाई कट करवा लेंगे। 4 अदद टमाटर लेंगे और 2 बड़े साइज़ की प्याज लेकर उनको हम स्लाइस में काट लेंगे। 250 ग्राम मक्खन, क्योंकि जो असली बट कढ़ाई है वो हमेशा या तो मक्खन में बनती है या ऑलिव ऑयल में। तो अगर आप मक्खन इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो आप इसकी जगह पे 1.5 कप तक कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस कढ़ाई का जो असल जायका है वो हमेशा मक्खन से ही निकलता है। 1 पाव मैंने दही लिया और इसमें 4 से 5 टेबलस्पून दूध डालकर इसको अच्छी तरह से फेंट लिया। आधा कप कुकिंग ऑयल, 1 टेबलस्पून भर के अदरक पेस्ट और 1 टेबलस्पून भर के लहसुन का पेस्ट, 2 चाय के चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, आधा चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून लेवल करके नमक आप अपने जायके के मुताबिक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 चाय के चम्मच ज़ीरा, 2 चाय के चम्मच मोटा कुटा हुआ धनिया, 1.5 चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 7 से 8 अदद साबुत लाल गोल मिर्च, 3 सब्ज़ मिर्चें लेकर उसको मोटा मोटा काट लिया। और ये गार्निशिंग में जाएगा सब्ज़ धनिया कटा हुआ और ये लंबाई में कटा हुआ अदरक। इसके अलावा हम इसमें शामिल करेंगे 1 कप पानी। तो यहाँ पे हम एक प्रेशर कुकर लेंगे और इसमें शामिल कर देंगे चिकन, टमाटर और प्याज, लाल मिर्च का पाउडर, हल्दी पाउडर, नमक, अदरक और लहसुन का पेस्ट, और इसमें हम शामिल करेंगे 1 कप पानी। और प्रेशर कुकर को बंद करके हम 8 से 10 मिनट के लिए पकाएंगे कि इसमें जो चिकन है, जो प्याज है, जो टमाटर है वो गल जाए। तो यहाँ पे मैंने चिकन को जो है वो 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर में पका लिया। अब हम इसको खोलेंगे और इसको एक कढ़ाई में जो है वो निकाल कर इसको मज़ीद पकाएंगे। अगर आपके पास कढ़ाई नहीं है इस तरह की तो आप किसी भी बर्तन में इसको पका सकते हैं। तो अब हम फुल फ्लेम पर इसको कढ़ाई को पकाएंगे कि इसमें जो पानी है वो खुश्क हो जाए और जो टमाटर हैं और जो इसमें प्याज थे उसको हम अच्छी तरह से इसी में मैश कर लेंगे। तो जब तक हम टमाटर को मैश करते हैं और इनके छिलके उतारते हैं, आपको बताई देते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और मेरी तमाम रेसिपीज़ और इस रेसिपी को भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये 100% ऑथेंटिक रेसिपी है बट कढ़ाई की और यकीन माने बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। एक दफ़ा आप बनाएंगे तो आप फिर बार बार इसको ट्राई करेंगे। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई में से पानी खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे मक्खन और मक्खन शामिल करके हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे कि चिकन जो है वो हमारा भुनने पे आ जाए। तो मैं यहाँ पे फ्रेश मक्खन इस्तेमाल कर रहा हूँ। अगर आप जो है वो किसी और ब्रांड का या कोई भी फ्रोज़न मक्खन इस्तेमाल करना चाहते हैं जिसमें नमक होगा तो फिर आप नमक की क्वांटिटी जो है वो कम रखिएगा। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे साबुत ज़ीरा, साबुत लाल गोल मिर्च, और इसको अच्छी तरह से हम लोग भून लेंगे कि ये जो इसमें पानी है थोड़ा बहुत वो अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे कढ़ाई जो है वो अच्छी तरह से भुन रही है और अब हम इसमें शामिल करेंगे दही और दही डालकर इसको अच्छी तरह से हम लोग पकाएंगे कि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे जो है कढ़ाई में से दही का पानी खुश्क हो चुका है और हल्का हल्का जो मक्खन है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप कुकिंग ऑयल
और कुकिंग ऑयल के साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे मोटा मोटा कुटा हुआ साबुत धनिया और काली मिर्च का पाउडर, और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और हम इसको कढ़ाई को मज़ीद भून लेंगे कि जो है वो ऑयल हमने इसमें शामिल किया अच्छी तरह से पक जाए, भून जाए और ऑयल जो है वो सेपरेट होना शुरू हो जाए। तो ये जो बट कढ़ाई होती है ये इतनी स्पाइसी नहीं होती, इसके फ्लेवर जो हैं वो बहुत माइल्ड से नॉर्मल से फ्लेवर्स होते हैं। अगर आप इसको स्पाइसी करना चाहते हैं तो आप इसमें कुटी हुई जो लाल मिर्च है वो भी आधा चम्मच तक डाल सकते हैं। तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी और खूबसूरत सी इसकी भुनाई हो रही है और कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आ रही है। अभी हम इसमें थोड़ा सा कटा हुआ अदरक शामिल करेंगे। तो यहाँ पे चिकन कढ़ाई को मैंने अच्छी तरह से भून लिया और देखे माशाल्लाह इसकी कितनी ज़बरदस्त लुक निकली है और ऑयल भी जो है वो सेपरेट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम फ्लेम बंद कर देंगे। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे कटी हुई सब्ज़ मिर्च, लंबाई में कटा हुआ अदरक और ये सब्ज़ धनिए से हम इसे गार्निश करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये बट वालों की चिकन कढ़ाई बन के बिल्कुल रेडी है और यकीन माने मज़ेदार सी खुशबू आ रही है इसकी कि मेरे पास अगर कोई गूगल पे इस तरह का कोई ऐप होती कि मैं आपको इसकी स्मेल जो है वो फ़ील करवा सकता तो मैं आपको ज़रूर करवाता। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप ये रेसिपी ट्राई करते हैं और आपको पसंद आती है तो मेरी इस वीडियो को, इस रेसिपी को ज़रूर लाइक कीजिएगा और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।